अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनीलोन यूपीएस तुमना बेला आपके सामने एक नई किताब लेके हाज़िर हूँ। तो आज हम 7th क्लास की जियोग्राफी को पढ़ेंगे। क्लास 7 जियोग्राफी, वो टॉपिक है लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ इन द डेजर्ट। तो बेटा आज हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको बुक पे ले जाऊँगा। तो आप बुक पे आ जाएं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हाँ, पेज नंबर 48 पे आप आ जाएं। तो यहाँ पे देखें आप क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। सहारा डेजर्ट जो है वो किस कॉन्टिनेंट पे है, वो किस बर आज़म पे है। तो शाबाश, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ से पढ़ाने का। तो आंसर क्वेश्चन आपको बुक पे है, तो इसका आंसर यहाँ पे है। आंसर, द सहारा डेजर्ट, द सहारा इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका। एक बार फिर, द सहारा इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट अफ्रीका। सहारा डेजर्ट जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। कॉन्टिनेंट है ना 7, जैसे एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें से ये आपको अफ्रीका पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, नेम द कंट्रीज दैट आर लोकेटेड इन सहारा डेजर्ट। नेम द कंट्रीज दैट आर लोकेटेड इन सहारा डेजर्ट। इस सहारा डेजर्ट में जो कंट्रीज हैं, जो मुल्क हैं, कौन कौन से हैं। तो बेटा ये भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। हाँ, तो आंसर, द सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्रीज। सहारा डेजर्ट जो है ये कम से कम 11 कंट्रीज को टच करता है। कितनी कंट्रीज? 11 कंट्रीज। नंबर 1, अल्जीरिया, चाद, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। एक बार फिर पढ़ूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, द सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्रीज। सहारा डेजर्ट जो है ये 11 कंट्रीज को टच करता है। इसमें 11 कंट्रीज आ रही हैं। तो नंबर 1 हो गया अल्जीरिया, टच चाद, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चले जाएंगे। तो आप डायरेक्ट मेरे साथ बुक पे आ जाओ। तो यहाँ पे बुक पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में कौन सी वेजिटेशंस हैं, वहाँ पे नबातात कौन कौन से पाए जाते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, फिग्स, एब्रिकॉट, डेट, पाम, कैक्टस, ओलिव्स, वीट, मेज, मिलेट्स एट्सट्रा आर द मेन वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट। अब देख लो बेटा, सहारा डेजर्ट में अक्सर कौन कौन से वेजिटेशन है। तो उसमें फिग्स है, एप्रिकॉट, पाम, डेट पाम, कैक्टस, ओलिव्स, वीट, मेज, मिलेट एट्सट्रा आर द मेन वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट। यही वो वेजिटेशंस हैं जो सहारा डेजर्ट में पाई जाती हैं, जो सहारा डेजर्ट पे होती हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट जो है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है ना, उसकी आब हवा कैसी है। तो बेटा इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड इट इज़ फ्रीजिंग कूल्ड एंड ड्राई इन लद्दाख। ऊंची एल्टीट्यूड की वजह से वहाँ की हवा खुश्क और ठंडी होती है। The air is so thin that the sun's heat can be felt intensely. In summer, the temperature during the day is just above 0 degree and
नाइट टेम्परेचर इज मच बिलो -30 डिग्री। एक बार फिर पढ़ूंगा। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड इट इज फ्रीजिंग cooled and dry in Ladakh. The air is so thin that the sun's heat can be felt intensely. In summer, the temperature during the day is just above 0 degree, and the night temperature is much below -30 डिग्री। लद्दाख में क्या होता है, यह हाई अल्टीट्यूड की वजह से वहाँ की हवा में नमी है और इसके साथ साथ खुश्क जगह है, वहाँ पे खुश्की है। और लद्दाख को कूल डेजर्ट भी कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। वहाँ की हवा में जो है, और वहाँ का देखो टेम्परेचर, वहाँ का समर में भी, गर्मियों में भी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कुछ ही एबो होता है, कुछ ही ऊपर होता है। और फिर भी नाइट में ये भी बिलो होकर -30 डिग्री तक चला जाता है, -30 डिग्री तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मैनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। लद्दाख में व्हाट मैनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। हाँ, टूरिस्ट जो होते हैं, सिया लोगों को कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है लद्दाख जाने के लिए? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, द बम्बूज, द मीडोज एंड ग्लेशियर्स, ceremonies and festivals are some of the charms that attract tourists to Ladakh. एक बार फिर, the bamboos, the meadows and glaciers, ceremonies and festivals are some of the charms that attract tourists to Ladakh. वहाँ के गैम्बोज, वहाँ की मीडोज, चरागाहें और ग्लेशियर वगैरह जो हैं, ग्लेशियर आप जानते हो ना, बर्फानी तोदू को कहा जाता है। सरमोनी, चाहे शादियों की सरमोनी हो, पार्टियाँ हों या वहाँ के मेले वगैरह हों, उनकी वजह से, और फेस्टिवल्स और वहाँ के जो त्यौहार वगैरह हैं, उन त्यौहारों की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं लद्दाख जाने के लिए। तो उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। नेम द मेन क्रॉप दैट ग्रो इन लद्दाख। नेम द मेन क्रॉप दैट ग्रो इन लद्दाख। तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा है। लद्दाख में कौन कौन सा क्रॉप होता है? तो इसका आंसर यहाँ नीचे है, बर्ली, वीट, एप्रिकट एट्सेट्रा आर द मेन क्रॉप्स ऑफ लद्दाख डेजर्ट। यही लद्दाख डेजर्ट की मेन क्रॉप्स हैं। कौन कौन सी? बर्ली, वीट, एप्रिकट वगैरह। तो बेटा आप लोग इसी तरह आपका ये चैप्टर जो है, इसके क्वेश्चन ख़त्म हो गए। कल इंशाल्लाह हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया, सहारा डेजर्ट जो है वो हॉटेस्ट डेजर्ट माना जाता है, बहुत गर्म डेजर्ट माना जाता है। तो इसके बारे में जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर दिए। उसके बाद जो लद्दाख डेजर्ट है वो कूल डेजर्ट माना जाता है, सर्द रेगिस्तान माना जाता है। तो उसके भी हमने क्वेश्चन कर लिए। तो कल इससे आगे कुछ और एक्सरसाइज हमें है, वो भी हम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।